ये झरना, यहाँ तो मैं कितनी बार आई हूँ, किंतु क्या? मुझे आज ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे ये धारा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बह रही है। जो ऊपर से नीचे की ओर बहे वो धारा है, और जो नीचे से ऊपर की ओर उठे वो गाथा है, वो गाथा है। जीवन की धारा बदल देने वाली राधा। अब मैं धीरे धीरे तुम्हें स्मरण करवाऊंगा, आभास करवाऊंगा कि हमारा ये प्रेम, ये संबंध, ये नाता, ये मात्र इस जन्म का नहीं है, अपितु कई जन्मों का है। और ये प्रेम, ये संबंध, ये अनंत काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा मेरी राधे। मैं भी ना, भला धारा नीचे से ऊपर कैसे बह सकती है? किंतु इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हें नृत्य ही दिखाना था ना, तो कहीं भी दिखा देते। अरे ये कैसे बात हुई? एक कलाकार पर निर्भर करता है कि कोई भी कलाकार कहाँ नृत्य करना चाहता है, किसके सामने नृत्य करना चाहता है, कैसे नृत्य करना चाहता है, ये सब कलाकार पर निर्भर करता है। और वैसे भी मैं चाहता था कि मुझे एकांत मिले, ऐसा एकांत जहाँ पे केवल मैं हूँ और केवल तुम हो। क्यों एकांत चाहिए था तुम्हें? क्यों चाहिए क्या होता है? ऐसे पूछ रही हो जैसे अपने पिता को देखो, कितने ज्ञानी हैं, सार समझते हैं, बात समझते हैं, व्यक्ति समझते हैं, और तुम उनके पूर्णतः विपरीत हो। तुम देखो, ये व्यर्थ की बातें मत करो। हाँ, नृत्य दिखाने आए थे ना, नृत्य दिखाओ, अन्यथा मैं यहाँ से जा रही हूँ। यदि जाना है तो जा सकते हैं, पर इतना जान लेना कि लौट कर पुनः मेरे ही पास आना है। जैसे उस दिन आई थी, दौड़ते दौड़ते, मुझे ढूंढते ढूंढते। तुम्हारे लिए आई थी भागी भागी? मैं उस नर्तक के लिए भागी भागी गई थी, और तुम वो नर्तक नहीं हो, ठीक है? नृत्य वित्य आता नहीं है, बस झूठ बोले जा रहे हो कब से। तो तुम्हारे इस संदेह का अंत होगा, तब पश्चात सत्य ज्ञात हो ही जाएगा। जय हो। श्रीनिवास कहाँ है? श्रीनिवास वो तो किसी कार्य से बाहर गया है, अभी आता ही होगा। कुछ कार्य था तो आप मुझे बताइए ना। मैं लोग तो श्रीनिवास हो जाता है, किंतु उत्तर हर बार मुझे देना पड़ जाता है। कहाँ है और कर क्या रहा है ये श्रीनिवास? कहाँ रह गई ये विद्या स्मृति? भार्गवी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम अपना ध्यान केंद्रित करो। नृत्य दिखाने आए हो ना, दिखाओ नृत्य, अन्यथा मैं। भार्गवी, ये रचिन, और वहां भी होगा। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें एकांत चाहिए था ना, मुझे नहीं, इसलिए मैंने अपने मित्रों को बुला लिया। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। श्रीनिवास, इनसे मिलो। ये बहुत प्रसन्न है तुम्हें देखकर। तुम यहाँ? हाँ, वो
वो बात क्या है ना कि इन भद्र पुरुष ने कहा था कि हम यहाँ अकेले क्या करेंगे, तो तुम्हारे कोई मित्र या सखियां नहीं है? तो मैंने कहा ठीक है, बुला लेते हैं। अब इसको समझ आएगा, बढ़ाया मुझे एकांत में नृत्य दिखाने वाला। भार्गवी, ये वही नर्तक है जिसकी स्वयं प्रशंसा राजकुमारी पद्मावती ने की थी। पर तुम इसे कैसे जानती हो? अरे ये क्या, इसके पिता भी मुझे जानते हैं। जानते ही नहीं, मुझसे अत्यधिक प्रसन्न है वो। परंतु तुम्हारी ये सखी है ना, जिसे विश्वास ही नहीं है कि मुझे नृत्य आता है, उसे विश्वास ही नहीं है कि मैं ही वही व्यक्ति हूँ, तो तुम्हारी इस सखी को नृत्य दिखाने के लिए यहाँ लाया था। वो सब तो ठीक है, एक बात बताओ, पूछो। क्या तुम सचमुच हमारे आने से प्रसन्न हुए? अति प्रसन्न हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि कलाकार के लिए दर्शक से बड़ा कुछ भी नहीं होता। दर्शक ही तो प्रेरणा होते हैं, नहीं? और आप सभी मेरी प्रेरणा। और मैं तो ठहरा कला का, सुंदरता का प्रेमी। अब ऐसे ऐसे सुंदरता देखकर, ऐसा मुख देखकर, ऐसी मुस्कुराहट देखकर तो क्या ही बताएं, क्या नृत्य निकलेगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब यहाँ खड़े ना रहें, बैठ जाइए और मेरे इस नृत्य का आनंद लीजिए। भार्गवी, पहली बार तूने अपने जीवन में हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया है, तो इसका नृत्य देखने के लिए हमें यहाँ बुला लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे लिए विशेष प्रस्तुति दे रहा है। तुम लोग भी ना इतनी शीघ्र किसी से भी आनंदित हो जाती हो। अरे नृत्य शुरू तो करने दो। मुझे तो इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। विश्वास करोगी तभी तो प्रेम करोगी मुझसे। मैं शीघ्र ही तुम्हारा विश्वास और प्रेम दोनों जीत लूंगा। देखो तो कितना दिव्य नृत्य है इसका। राजकुमारी, आपके लिए भोजन। इतनी देर से राजकुमारी इतनी सच सवर कर प्रतीक्षा कर रही। बात क्या है? क्या हुआ राजकुमारी, आप बहुत समय से यहाँ बैठी हैं, कुछ चाहिए क्या आपको? यदि कुछ भी चाहिए हो आप निसंकोच मुझे कहिए, मैं अभी आपकी सेवा में तत्पर। तुम्हारे मित्र ने मुझे वचन दिया था कि वो मुझे नृत्य सिखाएगा, और मैंने उसकी शर्त भी मानी कि सिखाने का स्थल और समय वो निश्चित करेगा। इसलिए अब तो मुझे प्रतीक्षा ही करनी होगी ना। और सुहाएगा ये श्रीनिवास, बताओ, राजकुमारी को आदेश दे रहा है, उल्टी गंगा बहाता ये श्रीनिवास। कुछ कहा तुमने? जी मैं तो ये कह रहा था राजकुमारी कि बहुत देर से आप यहाँ बैठी हैं, अब और कितनी देर प्रतीक्षा करेंगी आप? अब शर्त मानी है तो प्रतीक्षा तो करनी होगी। क्षमा कीजिए राजकुमारी, छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु कुछ अधिक ही सर पर नहीं चढ़ा दिया आपने श्रीनिवास को? अरे कैसा पाखंडी है ये, बिल्कुल भी तनिक भी शिष्टाचार नहीं है क्या इसमें? आपसे प्रतीक्षा करवा रहे। मैं अभी जाकर ढूंढता हूँ इसे, दो पड़ेंगे ना गुद्दी पर तो बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। नहीं रुको,
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और जब वो आए तब भी उससे कुछ मत कहना। मैं उसे समय देना चाहती हूँ, और ये प्रतीक्षा ये भी अच्छी लग रही है मुझे, इसलिए मैं यहीं रुकूंगी, चाहे उसे कितना भी समय क्यों ना लगे। अच्छा, सही है। मेरा तात्पर्य है कि जैसी आपकी इच्छा, आप बैठे ना, विश्राम कीजिए। मैं ये कार्य संपन्न कर लेता हूँ। राजकुमारी का मन भले ही भोला है, किंतु श्री का ये व्यवहार मुझे बड़ा खल रहा है। इन्होंने ही हमें यहाँ काम दिया है, इतना मान दिया है, और वो इनके साथ ही ऐसा कर रहा है। अंततः है कहाँ ये और कर क्या रहा है? हमारे शरीर अलग हैं, परंतु आत्मा तो एक ही है, और इसलिए मेरे पैरों के साथ साथ तुम्हारे पैर भी थिरक रहे हैं भार्गवी। तो कैसा लगा मेरा नृत्य? तुम्हें तो साक्षात नटराज का आशीर्वाद प्राप्त है। जब भी तुम नृत्य करते हो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस लोक के हो ही नहीं, किसी दिव्य लोक के वासी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आप सबको अच्छा लगा। अब बताओ भार्गवी, कैसा लगा मेरा नृत्य? ठीक ही था, उतना भी अच्छा नहीं था जितना इन लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा की थी। अच्छा, ठीक था। कुछ विशेष नहीं था। कुछ विशेष नहीं था तो अब भी तुम्हारे पांव क्यों थिरक रहे हैं भार्गवी? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? देखो, अधिक विलंब हुआ तो बाबा क्रोधित हो जाएंगे। चलो। रुको, पहले तुम ये बताओ कि तुम भार्गवी को अपना नृत्य क्यों दिखाना चाहते थे? क्या प्रश्न पूछा है तुमने? यदि भार्गवी मान लेती ना, बस मान लेती कि मैं एक अच्छा नर्तक हूँ, तो इसके पिता के आदेश अनुसार मुझे अवसर मिलता भार्गवी को नृत्य कला सिखाने का। किंतु इसे तो स्वीकार है ही नहीं, ये तो मानना ही नहीं चाहती। अब मुझे बताओ, मैं क्या मुख दिखाऊंगा जाके ऋषि भृगु को, और क्या कहूंगा उनसे कि नहीं आता मुझे नृत्य, आपकी पुत्री को नृत्य नहीं सिखा सकता, पाक कला नहीं सिखा सकता, स्वादिष्ट व्यंजन नहीं सिखा सकता। ठीक, कोई बात नहीं, यही है भाग्य में लिखा हुआ, तो यही सही। ठीक, तुम जा रहा हूं यहाँ पे दुखी होके। अब देखना भार्गवी, अब तुम्हारी सखियां ही मेरा कार्य कर देंगे। ये क्या भार्गवी, तुम ठीक तो हो? क्यों झूठ बोल रही हो उससे? हमने देखा तुम्हारे पैर थिरक रहे थे। हम जाकर ना तुम्हारे बाबा से बात करेंगे कि तुम झूठ बोल रही थी, कि तुम्हें श्रीनिवास का नृत्य अच्छा ही नहीं लगा। अरे तुम मेरी सखिया हो या उसकी? कैसी बातें कर रही हो? देखो, इसे जानती नहीं हूँ, बहुत बड़ा धूर्त है। जा रहा है ना तो जाने तो, यही सही है। हे नारायण, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे सामना करूं ऋषि भृगु का? मुझे श्राप नहीं, मुझे साहस दे। मैं क्या करूं, मुझे समझाएं, क्योंकि भार्गवी तो मान नहीं रही। ये सब ना दिखावा है, तुम सब इसकी बातों में मत आओ। भार्गवी, तुम्हारे बाबा भी तो इसे जानते हैं ना, वो ऐसे ही किसी को थोड़ी ना तुम्हें नृत्य सिखाने के लिए भेज देंगे। और तुम्हारे घर ये तुम्हें नृत्य सिखाने आएगा तो हमें भी तो कुछ ना कुछ सिखाएगा ना। मान जाओ ना भार्गवी,
हमारे लिए मान जाओ। ठीक है, मैं स्वीकार कर रही हूँ, पर केवल तुम्हारे लिए, हमारी मित्रता के लिए। परंतु मैं इसे इतना तंग करूंगी ना कि 2 दिन में ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाएगा। पता नहीं अब तुम सबसे कब भेंट होगी, किंतु हाँ, अब सबसे भेंट करके बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं नहीं, रुको, भार्गवी मान गई है। क्या? सच में मान गई कि मैं एक अच्छा नर्तक हूँ? हाँ हाँ, वो सच में मान गई। मुझे याद था कि मेरा नृत्य तुम्हें अच्छा लगेगा ही लगेगा। ये बात तुम अपने मुख से तो कह नहीं पाई, किंतु तुम्हारी सुंदर सखियों ने कह दिया। चिंता मत करो, तुम्हारे हृदय की बात मुझ तक पहुंच गई। और सुनो, तुम ना कल से ही उसे नृत्य सिखाने आ जाना, और कभी कभी हमें भी सिखाना। क्यों नहीं, अवश्य। मैं कल से ही आऊंगा सिखाने। जो कुछ भी मुझे आता है मैं तो तुम्हें सब सिखा दूंगा भार्गवी। इसलिए ही तो आया, ताकि प्रेम से तुम्हें प्रेम का पाठ पढ़ा सकूं। अब तुम और ये समस्त संसार देखेगा कि कैसे श्रीनिवास अपनी श्री को, अपनी भार्गवी को प्रेम समझाएगा। कुछ अधिक ही मगन नहीं हो रहे? होना भी चाहिए, ये जीवन अच्छा है, इसका आनंद उठाना चाहिए गोविंदराज। कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अब आप आए हो, आपको बहुत सारी बातें बतानी है। मैं क्या बताऊँ आपको? ये चिकनी चुपड़ी बातें ना बाद में बताना, पहले मुझे ये बताओ तुम गए कहाँ थे? बताऊंगा ना किसी दिन। किसी दिन मैं तुम्हें बताऊंगा। समझ लो कि वो दिन आज का ही दिन है। इतने क्रोधित क्यों? हुआ क्या है? श्री राजकुमारी पद्मावती सवेरे से सज धज कर मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। उनको प्रतीक्षा करनी है तो उन्हें प्रतीक्षा करने दो ना। उनके ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें अपना समय कैसे व्यतीत करना है। उन्हें मत रोको, राजकुमारी है, समझते नहीं हो गोविंदराज। अरे पगला गए हो क्या? तुमने स्वयं ही उनसे कहा था ना कि तुम उन्हें नृत्य सिखा दोगे। फिर नहीं। हाँ मैं तो भूल ही गया था। तुमने तो स्वयं ये भी कहा था कि हाँ मैं नृत्य सिखा अवश्य दूंगा, किंतु समय और स्थान भी मैं ही निर्धारित करूंगा। देखो श्री, तुम ऐसे राजकुमारी का निरादर नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है। देखो उन्हीं के कारण तो हमें ये छत मिली है, यहाँ काम मिला है, इतना मान मिला है, फिर तुम उन्हें इतना अहंकार कैसे दिखा सकते हो? बताओ ये उचित है क्या? तुम ही बताओ, उचित है ये? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? यदि मैं पद्मावती के समीप अधिक समय तक रहूंगा तो उनके मन में मेरे प्रति आस जाग सकती है, प्रेम जाग सकता है, जो मैं कदापि नहीं चाहता। बस 3 माह में कुछ भी करके मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत नृत्य मैं पद्मावती को सिखा दूं और पद्मावती का कहीं विवाह हो जाए और वो वहां प्रसन्न रहे। वैसे भी मेरा वेंकटगिरी में आने का लक्ष्य तो केवल मेरी श्री है। तुमने स्वयं ही उनसे कहा था ना कि तुम उन्हें नृत्य सिखा दोगे। तुम ऐसे राजकुमारी का निरादर नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? यदि मैं पद्मावती के समीप अधिक समय तक रहूंगा तो उनके मन में मेरे प्रति आस जाग सकती है, प्रेम जाग सकता है, जो मैं कदापि नहीं चाहता। बस 3 माह में कुछ भी करके मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत नृत्य मैं पद्मावती को सिखा दूं और पद्मावती का कहीं विवाह हो जाए और वो वहां प्रसन्न रहे। क्या सोच रहे हो? आप व्यर्थ में इन सब के विषय में सोच रहे हैं। चिंता मत कीजिए, सब मुझ पे छोड़ दीजिए ना, मैं संभाल लूंगा। ठीक, करो अपने मन की करो। ना मुझे कुछ बताता है ना मेरी सुनता है, जो भी है।
दिन भर बाहर थे, खाया तो होगा नहीं कुछ, भूख लगी होगी। चलो दोनों भाई मिलकर खाना ही खा लेते हैं। नहीं नहीं गोविंदराज, मैंने खा लिया है, मेरा भोजन हो गया, मुझे अब भूख नहीं है। मैं सारा दिन मंदिर में अकेले काम करता रहा, ये सोचकर कि जब तुम आओगे तो दोनों भाई साथ मिलकर भोजन ही कर लेंगे, किंतु तुम तो बाहर से भोजन करके आ गए। तुम्हें कोई चिंता नहीं है, न मेरी न हमारी मित्रता की। बस बहुत हो गया। जानता हूँ आपको बड़ा स्नेह है मुझसे, पर वही क्रोध के रूप में सामने आ रहा है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि केवल आप ही नहीं, कोई और भी है जो मेरे ही विषय में सोच रहा है। कोई इतना धूर्त कैसे हो सकता है भला? मुझे कितना भी प्रसन्न करने का प्रयास कर ले, मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। और पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैं उसके विषय में सोच भी क्यों रही हूँ? मुझे तो सो जाना चाहिए ना। हाँ। क्या ये? स्वयं देख लीजिए। पायसम? पायसम? पायसम कहाँ से मिला तुम्हें? कहीं से मिला नहीं है, मैंने स्वयं बनाया है। मंदिर के रसोई घर में तो नहीं बनाया होगा, क्योंकि यहाँ तो तुम थे ही नहीं। फिर कहाँ बना है? बताता हूँ। मैंने ये पायसम महर्षि भृगु के घर पे बनाया, उनके रसोई घर में। अवश्य बनाया होगा। कैसे बना? घोट घोट के अपने हाथों से बनाया। अब क्यों क्रोधित हो रहे हो? मैं विधि बता। विधि पूछ रहा हूँ मैं। विधि नहीं पूछ रहे हो तो बोलो ना। मैंने पूछा कैसे बनाया, मैंने बताया कैसे बनाया। महर्षि भृगु ने अपने घर पे मुझे रसोइये के रूप में रखा है। क्या? हाँ। क्यों? क्यों कैसा प्रश्न है गोविंदराज? उन्होंने मुझे देखा, मुझमें प्रतिभा देखी, वो समझ गए कि इस व्यक्ति के भीतर पाक कला है। उन्होंने मुझे पहचान लिया। पहचान लिया? पहचान लिया। किंतु मैंने तो आज तक तुम्हें कभी कुछ पकाते हुए नहीं देखा। नहीं, आप एक काम करो ना, यहाँ पे बातें कर लो। ये मैं आपके लिए तपा के लाया, उसका कोई अर्थ नहीं। अपने हाथों से बनाया, उसका कोई अर्थ नहीं, मेरा कोई मूल्य नहीं। सोचा तो नहीं कि मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। खाना चाहिए? नहीं, खा लो। अब बताओ कैसा लगा? पायसम तो अत्यंत स्वादिष्ट बना हुआ है। चलो, बहुत अच्छा कार्य मिल गया तुम्हें। पर इस कार्य के लिए कुछ वेतन शुल्क कुछ मिल रहा है ना? 100 तांबे की मुद्राएं प्रति माह, बस। अरे इतना धन तो बहुत अधिक होता है। श्री श्री देखो, अब इतना अच्छा कार्य मिला है तो अब इस कार्य में कोई भी चूक मत करना। समझ गया, चिंता मत कीजिए। जो कार्य करने के लिए मैं वहां गया हूं, पूर्ण मन के साथ करूंगा। क्या बात है पुत्री, सोई नहीं अब तक? नहीं माँ, सोने ही जा रही थी। जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं जो सो नहीं पा रही हूँ। नहीं, मेरे मन में तो कोई विचार नहीं चल रहा है। माँ हूँ तुम्हारी, समझती हूँ कि वो श्रीनिवास तुम्हें मूर्ख और बड़बोला लगता है, जो बस बातें बनाना जानता है। परंतु अब जब तुमने मान ही लिया है कि वो अच्छा नृत्य करता है और कल से उससे नृत्य सीखने के लिए सहमत भी हो गई हो, तो अच्छे से, बहुत मन से उससे सीखो। मन में थोड़ा भी द्वेष होना तो ज्ञान वहां ठहरता नहीं। एक विनती है तुमसे। कहिए ना। राजकुमारी पद्मावती को इतना व्यथित मत करो। सिखा दो नृत्य होना, सिखा। ठीक। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर। अरे मैं
वो मंदिर के पट बंद करना भूल गया था, मैं अभी जाकर आता नहीं 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 नहीं, आप बैठिए। दिन भर कार्य करते हैं, थक गए होंगे, आप ये खाइए। मैं सारे कार्य कर लूंगा, आप निश्चिंत होके यहाँ पे पायसम का आनंद लीजिए। यदि आप थक गए हो तो आज मुझे बता देना, मैं आपके चरण भी दबा दूंगा। मेरे बड़े भाई मेरे गोविंद राज। श्री, बस करो अब, रुलाओगे क्या मुझे? जाओ तुम, तुम्हारा इतना अधिक प्रेम बचेगा नहीं मुझे। मैं ही पायसम खाकर सो जाऊंगा। जाओ, अब जाओ भी। अब बस ये रात्रि शीघ्र बीत जाए ताकि सूर्योदय हो और तब मैं अपने मन के चंद्रमा के दर्शन कर सकूं, अपनी भार्गवी से मिल सकूं। मुझे याद तो है कि तुम इतनी शीघ्र मानने नहीं वाली हो भार्गवी, और ठीक भी है। इतनी शीघ्र प्रेम थोड़ी ना होता है, उसे तो पायसम की भांति धीरे धीरे मिठास से पकाना पड़ता है। तब यही मैं करूंगा। माँ, मुझे उससे कोई कला नहीं सीखनी और ना ही कोई नृत्य सीखना है। पता नहीं क्यों मुझे ना अत्यंत अभिमानी लगता है। भार्गवी, उसे एक अवसर तो दो, क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए। अभी बहुत रात्रि हो गई है, तुम सो जाओ। पहले मेरी सखिया और अब मेरी माँ, सबको अपनी बातों में कर रखा है इसने। सब लोग मुझे ही क्यों समझा रहे हैं? एक एक करके सबको अपने पक्ष में कर लिया उसने। समझता क्या है ये अपने आप को? आनी दूर से कल, इसे तो मैं कल समझाती हूँ। यदि कल मैंने इसे यहाँ से भगा नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी भार्गवी नहीं। जितना भागोगी उतना ही निकट आऊंगा मैं भार्गवी। राजकुमारी, क्षमा कीजिए, मैं समय पे आ नहीं पाया, अत्यंत व्यस्त हो गया था मैं। और ये क्या आपका भोजन, आपने भोजन भी नहीं किया है, कुछ खा लीजिए ना। नहीं, वो भोजन के पश्चात अभ्यास नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए। तुम अभी मुझे नृत्य सिखाओगे ना? मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रही हूँ। तुम पूरा दिन बाहर थे, थक गए होगे ना। यदि तुम विश्राम करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी नृत्य सीखने, या जब भी तुम्हारा मन करे सिखाने का तब तुम सिखाना। मैं प्रतीक्षा करूंगी। मैं आपको कोई झूठी आशा नहीं देना चाहता राजकुमारी, परंतु मैं आपको ऐसे दुखी भी नहीं कर सकता। नहीं राजकुमारी, आपने अपनी प्रतिभा का, अपने कौशल्य का और नृत्य के प्रति आपके समर्पण का परिचय दे दिया है। बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं आपको नृत्य सिखाऊंगा और वो भी अभी, इसी क्षण। अपना हाथ आगे कीजिए राजकुमारी। ये धागा एक प्रतीक है कि मैं अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ और सच्चे मन के साथ आपको कला सिखाऊंगा। मैं आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। वैसे आप तो पहले से ही नृत्य करना जानती हैं, तो आप क्या सीखना चाहती हैं? प्रारंभ से, ऐसे जैसे मुझे नृत्य की कोई समझ ही ना हो। अवश्य। तो हम सबसे पहले मुद्राएं सीखेंगे, उचित है? उचित है।
तकट धिकिट तक तकट धिकिट तक तकट धिकिट तक तकट धिकिट तक कद कद कतान 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 धिकिता धिट धिगिन धा धा ता हिरा गे तक धिरा गे तो हिरा गे ता दा धि ता हिरा गे तक धिरा गे तो हिरा गे ता दा धि कद कद कतान कतान कतान। आरंभ करें राजकुमार। 1 2 कितना आनंद आ रहा है। मन करता है इस रात का कोई अंत ना हो। तुम मुझे नृत्य सिखाते रहो और मैं बस सीखती रहूं तुमसे। तुम्हें बस अपने धनुर्विद्या के अभ्यास की पड़ी है और लक्ष्य कोई और ही साध रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम? कौन लक्ष्य साध रहा है और कहां? वही श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती पर, और लगता है कि बाण लक्ष्य तक पहुंच भी रहे हैं। इस मूर्ख का इतना दुस्साहस, मैं इसी क्षण इसके प्राण ले लूंगा। रुको वासु, वासु, ऐसा करोगे तो पद्मावती तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगी, बात बिगड़ सकती है। तू क्या करूं? कुछ ऐसा करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात चलो यहां से, मैं बताता हूं। अब ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके पश्चात जब भी मैं आपको नृत्य सिखाऊंगा मैं आपको पूर्व ही सूचना दे दूंगा। आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नहीं नहीं, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, और मैं तो यहाँ प्रतिदिन आती ही रहूंगी। शिष्य हूँ, गुरु की प्रतीक्षा तो करनी ही होगी ना। धन्यवाद श्रीनिवास, मेरी कलाई पर बंधा ये धागा मेरे लिए सबसे मूल्यवान आभूषण है।
तो मुझे ही देखते जाइए, ऐसे ही देखते जाइए, प्रसन्न हो जाइए, आपको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। अरे क्या करूं, हर संभव प्रयास तो मैं कर रहा हूं। आपको पता है, राजकुमारी पद्मावती को उसी मार्ग पे जाना है जिस मार्ग पे उन्हें नहीं जाना चाहिए, जो मार्ग उनके लिए उचित नहीं है। पर मैं करूं तो करूं क्या? एक तो ये मन की भी इतनी अच्छी हैं, इनके मन को आहत करने का मेरा मन नहीं करता, किंतु कुछ तो मुझे करना होगा। आप तो मेरी सहायता करोगे, है नहीं? इससे पहले कि राजकुमारी पद्मावती को मुझसे प्रेम हो जाए, भार्गवी को मुझसे प्रेम होना आवश्यक है। जैसे ही राजकुमारी पद्मावती को ज्ञात हो जाएगा कि मेरा पहले से ही किसी और के साथ प्रेम संबंध है, वो स्वयं मुझसे दूर चली जाएंगे, नहीं? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, अब कुछ ऐसा कार्य अवश्य करना होगा कि भार्गवी मेरे प्रेम पथ पर अग्रसर हो जाए, तो भी शीघ्र। ये क्या हो रहा है भार्गवी को? भार्गवी, क्या मम्मा? ये तुम्हारे पैर क्यों थिरक रहे हैं? नींद में भी नृत्य कर रही थी क्या? कुछ भी कहती हो माँ, नींद में भला मेरे पैर कैसे थिरकेंगे? पाँव शरीर के जागने से नहीं, मन के जागने से थिरकते हैं भार्गवी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे पैर थिरक रहे थे। तुम तो कह रही थी कि श्रीनिवास से तुम्हें कुछ नहीं सीखना है, और अब एक बार नृत्य देखकर आई हो और इतना प्रेरित हो गई। माँ, पहले मेरी सखिया और अब आप, और श्रीनिवास ने इतना चलाया ना आज कि पैर दुख रहे हैं मेरे, और आप कुछ भी सोचे जा रही हो। आपको क्या लग रहा है कि नींद में मेरे पैर थिरक रहे हैं? देखो मुझे बहुत दर्द आ रही है, आप ही जाकर सोचो। जाओ जाओ। आज तो केवल पांव थिरके हैं भार्गवी, एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारा मन भी थिरकेगा, और जिस दिन तुम्हारा ये मन थिरकेगा, तुम जितना भी प्रयास कर लो, अपनी ये भावनाएं जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई हैं, तुम्हारा अस्तित्व, ये प्रेम छिपा नहीं पाओगे।